भारत के पश्चिमी तट पर बसा खूबसूरत राज्य गोवा आज यह देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब भी गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था। भारत की आजादी के 14 साल बाद 1961 में गोवा को आजादी मिली और यह संभव हुआ ऑपरेशन विजय के जरिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर न सिर्फ शासन किया बल्कि यहाँ के लोगों का शोषण भी किया। उन्होंने स्थानीय हिंदू आबादी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और कई प्राचीन मंदिरों को तोड़कर चर्च बना दिए। गोवा की पहचान उसकी यूरोपीय संस्कृति से जुड़ी है। यहाँ की गलियाँ, इमारतें और चर्च सब पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाते हैं। लेकिन गोवा का इतिहास इससे कहीं अधिक गहरा और समृद्ध है। इतिहास के पन्नों में देखें तो गोवा कभी कई शक्तिशाली साम्राज्यों और सुल्तानों का हिस्सा रहा। कभी कदम्ब वंश, कभी बहमनी सुल्तान और फिर बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के अधीन। 1510 में पुर्तगाली जनरल अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया और इसी के साथ शुरू हुई 451 साल लंबी पुर्तगाली हुकूमत। वास्तव में गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा वास्को दा गामा की भारत यात्रा से जुड़ा है, जिसने एशिया तक व्यापार का रास्ता खोला। गोवा की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक बंदरगाहों ने इसे पुर्तगालियों के लिए भारत में एक मजबूत नौसैनिक ठिकाना बना दिया। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे गोवा में अपनी संस्कृति और धर्म को दिया। उन्होंने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया, पुर्तगाली भाषा लागू की और सैकड़ों हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। इस दौर में हजारों स्थानीय लोग अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ने से इनकार कर दिया। वे गोवा को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि गोवा पुर्तगाल का प्रांत है, जबकि फ्रांस ने शांति से पांडिचेरी भारत को सौंप दिया था। भारत ने पुर्तगाल से कई बार शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब आया, गोवा कभी भारत का हिस्सा नहीं बनेगा। आखिरकार भारत ने सख्त कदम उठाए। गोवा पर आर्थिक प्रतिबंध और पुर्तगाली नागरिकों पर वीजा नियंत्रण लगाए गए, लेकिन हालात और तनाव बढ़ते ही चले गए। इस बीच 1954 में दादरा और नगर हवेली को आजादी मिल गई, जिससे पुर्तगाल और भारत के बीच तनाव और गहराया। गोवा में भी जब लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए तो पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। फिर आया दिसंबर 1961, जब गोवा के पास एक भारतीय यात्री जहाज साबरमती पर पुर्तगालियों ने हमला कर दिया। यह हमला भारत के लिए आखिरी चेतावनी साबित हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेना को आदेश दिया, ऑपरेशन विजय शुरू किया जाए। 17 दिसंबर को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक साथ गोवा की ओर कूच किया। सिर्फ 36 घंटे में भारतीय सैनिकों ने गोवा को चारों ओर से घेर लिया। पुर्तगाली सेना को आदेश था कि वे गोवा की सारी सुविधाएं नष्ट कर दें, लेकिन भारतीय सेना ने रणनीति से सब कुछ बचा लिया। 18 दिसंबर की रात पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया। 451 साल पुरानी पुर्तगाली हुकूमत का अंत हो गया। हालांकि इसके बाद पुर्तगाल ने भारत से अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए। दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रिया भी बंटी हुई थी। कुछ ने भारत की कार्रवाई को सही ठहराया तो कुछ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। लेकिन भारत के लिए यह ऐतिहासिक पल था। 19 दिसंबर 1961, जिस दिन गोवा ने अपनी आजादी हासिल की। आज गोवा हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है।